बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के से हमारा यूट्यूब चैनल। ख़ास अमल मंजली वालों के लिए आज मेरे पास एक ख़बर है। आप लोग तमाम भाई लगे हुए थे इस बात पे कि भाई ख़ास अमल मंजली के बारे में, यानी कि अगर डोमेस्टिक मैनेजात के हवाले से कोई ख़बर है तो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने इससे पहले भी, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को लम्हा ब लम्हा आगाह रखा हुआ इन मामलात में। तो ये जो हरूब की लास्ट टाइम ऑफ़र आई, इससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने आपको हरूब की ऑफ़र आने से पहले ही एक माह आगाह कर दिया था। फिर आपको डेट के साथ आगाह किया था। जो हमारे मुस्तकिल व्यूज़ हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे पहले भी अल्लाह का शुक्र है, गाय बगाए सिस्टम से पहले ही हम अल्लाह के हुक्म से उसकी जो है आपको नुईद सुना देते हैं। उसके बाद वो अल्लाह के हुक्म से वैसे हो जाता है। ठीक है, अल्लाह हमारी इज़्ज़त रख लेता है। अभी ख़ास आमल मंडली वालों के लिए भी मैं एक खुशखबरी दूंगा और उसके साथ दो सवालों का जवाब दूंगा जो इसके साथ जुड़े हुए हैं या दूसरे हैं। पहले सवाल की तरफ आते हैं, फिर आमल मंडली ख़ास वालों भाइयों के लिए जो मेरे पास लेटेस्ट खबर है उनके मतलब जिनके हरूब हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, पहला सवाल है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं और फाइनल एग्जिट लगा दिया है, मुझे आए 3 माह हुए हैं। अब मेरा भाई आपको एक बात बता दें कि ये जो जब आप नए वीज़े पे सऊदीया में आते हैं तो ये इसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। ये प्रोबेशन पीरियड डिफरेंट है। ये जो सऊदी अरबिया में रहते हुए आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, इससे ये डिफरेंट है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और जो आप सऊदीया में रहते हुए कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन का फ़र्क है। कैसे मैं इसकी वजाहत करता हूँ। सऊदीया में रहते हुए जब आपके जो पहले 90 डेज होते हैं या 60 डेज होते हैं, आपको चेक करना चाहिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितना है। अमूमन ये 90 डेज होता है, लेकिन इससे कम भी लिखा जाता है। तो आपने इसको चेक करना है कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितना है। अब इस पीरियड के दौरान आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का हक रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल का है, 3 साल का है, जैसा जितना भी है उसे आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं जो आप नए वीज़े पे सऊदी अरबिया में आए, अभी आए हुए आपको 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना हुआ, 2 महीने हुए। अब आपके कफील ने आपको एग्जिट लगा दिया। अब जवादात ने इसमें एक बात की तस्दीक की है कि भाई जिसका प्रोबेशन पीरियड में एग्जिट लगेगा वो कैंसिल भी नहीं हो पाएगा, यानी उसको लाजमी तौर पे वापस ही अपने मुल्क ही जाना होगा। जो यहाँ पे रहते हैं, जो भाई सऊदीया में रहते हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड के दौरान या बाद में कभी भी अगर उसका कफील कंपनी मंशा उसकी मर्जी के अगेंस्ट एग्जिट लगाता है तो उसको चैलेंज करने का बहरहाल आपको हक हासिल है। और वज़ारत अमल इस बात की मुकम्मल मुखालफत करता है कि आप वर्कर्स की इजाज़त के बगैर फाइनल एग्जिट लगाएं। कुछ नई अपडेट्स हैं, वो अभी लेट हैं। ज़ाहिर बात है तब तक पुराना निज़ाम राज रहेगा। मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। 11/3/2023 मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ये है, अब मेरे ख्याल में मिल गया। दूसरे एग्जिट बाहर से भी कैंसिल होते हैं, आपको पता ही है, और दीगर मामलात भी चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरे एक भाई ने सवाल किया है, अब आपको जाना होगा, ये जो भाई है इसको जाना होगा, नए वीज़े पे वापस आना होगा। दूसरे नंबर पे भाई ने सवाल किया, एक बंदा बोल रहा है कि ख़ास वालों को टाइम मिला है, वो सऊदीया से चले जाएँ फिर नए वीज़े पे वापस आ जाएँ। इसकी मैं वजाहत क्यों करना चाहता था, मैं ये सवाल शायद प्रोग्राम में शामिल ना करता, लेकिन शायद आप लोगों को इसका इल्म नहीं, तो मैंने इस बारे में आपको आगाह करना चाहा। भाई ये अब सब के लिए है, चाहे आपका हरूब जितना भी पुराना है, इन तमाम भाइयों के लिए ये ऑफ़र मौजूद है। चाहे आपका महीना ख़ास है, अमल मंथली है, डोमेस्टिक है, यानी कि या कमर्शियल महीना जाता है। अगर आप अपना ट्रांसफ़र सऊदी अरबिया में कहीं नहीं करवाना चाहते और सऊदीया से जाना चाहते हैं लीगल तरीके से, तो ये अब हक हासिल है आपको अच्छी खासी अमाउंट खर्चा करके, क्योंकि इनका मकतब अमल पे होगा। जितने साल से आपका इकामा एक्सपायर है उतने साल का मकतब अमल पे होगा, जवादात की फ़ीस पे होगी। सारा कुछ निज़ामी करने के बाद आप सऊदीया से एग्जिट जा सकते हैं लीगल। नए वीज़े पे वापस जब आना चाहें आ सकते हैं, हज उम्रे के लिए जब आना चाहें आ सकते हैं। आपको पता है अगर इलीगल आप एग्जिट जाते हैं, तरहेल का जो हम एग्जिट बोलते हैं, वाफदीन बोलते हैं आम अल्फाज में, तो जब आप तरहेल से एग्जिट जाते हैं, हरूब में तरहेल से एग्जिट लगा के जाते हैं, तो आप रिटर्न सऊदीया नहीं आ सकते। ठीक है जी। जब भी आपने एग्जिट चेक करना हो कि आपका कहाँ से लगा, अगर जवादात रियाद जवादात का लफ्ज़ आ रहा है, चाहे वो जद्दा आ रहा है या कोई भी आ रहा है, जवादात का लफ्ज़ है तो वो ठीक है, उस एग्जिट पे आप जाके वापस आ जाएंगे। अगर वाफदीन लफ्ज़ आ रहा है, वाफदीन लफ्ज़ आ रहा है, तो इसका मतलब आप वापस नहीं आ सकेंगे दोबारा। आप सऊदी अरबिया में लाइफ टाइम बैन हो गए। 10 साल बाद उम्रे के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन परेशानी फिर भी हो सकती है। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखें आप। 10 साल से पहले आप उम्रा के लिए भी नहीं आ सकते सऊदी अरबिया से अगर आप जाते। इसलिए मैंने ये बात
भाई का सवाल शामिल किया, हालांकि ये खबर फेक है, झूठी है, लेकिन मैंने आपको बताना चाहा कि ये एक तमाम पेशा जात के लिए ये ऑफ़र मौजूद है अलग से, ख़ुसूसन इनके लिए कोई ऐसी ऑफ़र नहीं निकाली गई। हाँ, अब लास्ट में आते हैं, जो पहली मैंने बात की कि सायखास आमल मंथली, ये जो डोमेस्टिक मैनेजात हैं, जैसे हमारे कमर्शियल मैनेजात के हरूफ कैंसिल हो रहे हैं, अभी तक हो रहे हैं, हमने भी इस सिलसिले में आगाज़ किया, अल्लाह का शुक्र है बहुत काम किया। अब मैंने बल्कि शहरिया के निज़ाम पे भी आपके ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। तो उसका आज से आगाज़ है, पहले भी हमने किए लेकिन फिर इसमें दरमियान में वो अबशर का मसला आ गया तो हमने थोड़ा सा रुक गया। अब दोबारा से अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट है। मुश्किल नहीं, जितने भी भाई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं शहरिये पे, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ताकि ये है कि आपके साथ एक साथ मबलग नहीं होता, ट्रांसफ़र फ़ीस अदा करते हैं, जवादात वगैरह आइए, वो इतनी फ़ीसें अदा करने के बाद बंदे के पास पैसे नहीं रह जाते कि वो अपना ट्रांसफ़र कंप्लीट कर सके। तो ऐसे भाई हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं सायखास आमल मंथली डोमेस्टिक मैनेजात वाले भाइयों के लिए, जो कि मेरे पास एक खुशखबरी है। मैं एक नवीस सुनाने जा रहा हूँ, अल्लाह करे कि ये पूरी हो, ठीक है जी। ये चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर होती हैं जी। देखें, हमारे कल एक भाई थे, अली भाई उनका नाम था, तो उन्होंने अपने कफ़ील को जवादात में भेजा। वहाँ पे भेजने के बाद हमारे दोस्त हैं, हमारे मेंबर हैं, तो उन्होंने भेजा कि भाई ये मामला है तो इसको क्लियर करें। तो उन्होंने कहा कि 15 डेज़, यानी कि 15 फरवरी या 17 फरवरी, गालबन आप समझ लें कि 17 फरवरी से पहले पहले निज़ाम यू जो है वो ये राज हो जाएगा, या यूँ कह लें कि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो 24 फरवरी तक ये निज़ाम राज हो जाएगा, लास्ट में इसमें आगाज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे ज़हन में एक खौफ भी है, शायद मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ कि ये जो 15 दिन वो बोल रहे हैं कि 15 दिन बाद हम ये निज़ाम सायखास का शुरू करेंगे, तो मुझे डर है कि ये जो कमर्शियल मैनेजात के ट्रांसफ़र हैं वो बंद ना हो जाएँ। तो मैं आप भाइयों को इंतबाह करता हूं कि जो कमर्शियल मैनेजात हैं वो अपने ट्रांसफ़र फौरी तौर पे कंप्लीट करें। वो ज़रूरी नहीं मेरे साथ करें, वो जहाँ दिल करे वो कर लें। तो बहरहाल वो अपना ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही डोमेस्टिक मैनेजात के ट्रांसफ़र ओपन होंगे 15 दिन बाद, तो हो सकता है कि कमर्शियल मैनेजात के जो हरूब में भाई हैं उनके ट्रांसफ़र रोक दिए जाएँ, ठीक है। रही बात इकामा नंबर, जिनके पास नहीं होता तो वो हमसे रब्ता करें। ऐसे तमाम भाई जिनके पास इकामा नंबर नहीं है वो हमसे रब्ता करें, हम उनको इकामा नंबर निकलवा देंगे ताकि वो अपने मामला हल कर सकें, ठीक है मेरा भाई। इकामा नंबर का इशू हो, आपको पेश आ रहा है, आप हमारे साथ रब्ता करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह ताला हम आपको इकामा का नंबर करवा देंगे आपका। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है, अगर किसी को नकल मालूमात का कोई मसला पेश आ रहा है, इस तरह के मसाइल से कोई दो चार है, तो वो भी हमसे रब्ता करें, नो प्रॉब्लम मेरा भाई। कोई भी तहदीस या कोई भी मामला हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपकी हेल्प प्रैक्टिकली भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।